सो एज वी गॉट टू नो, ये अपडेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं. कार्तिक सुब्बराज ने खुद ही कहा है. कार्तिक सुब्बराज बेसिकली ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटी डायरेक्टर इन तमिल एंड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री. उन्होंने आखिरी उनकी पिछली रिलीज थी पेट्टा, आई बिलीव, जो रजनीकांत स्टारर थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी. उन्होंने ये कहा है कि जिगरथंडा XX बेसिकली वो एक ट्रिब्यूट फिल्म है फॉर क्लिंट ईस्टवुड एंड सत्यजीत राय. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है व्हेन ही सेज सो कि बहुत कुछ दाव पे है. जब ऐसी बातें कोई डायरेक्टर करता है तो बहुत कुछ दाव पे रहता है उस डायरेक्टर के बोली पे, कहने पे. बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप इस तरह की क्लेम्स अगर कर रहे हो मूवी रिलीज से पहले तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रेलर देखने में ज्यादा मजा आ जाएगा. क्योंकि इसके टीजर के गाइस हम लोगों ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे हमने कूल और एक वेस्टर्न काउबॉय जैसा एक फील आया था हमें उस फिल्म को. क्लिंट ईस्टवुड वाला जो भी इंप्रेशन था, आई गेस उस तरीके से तो मुझे सही लगा. टीजर को देख के हमने कुछ क्विंटाइन टरांटिनो के फिल्मिंग की तरह भी हम लोगों ने उसे कंपेयर करने की कोशिश की, पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से वैसा नहीं है. तो उसी चीज को जानने का एक मौका हमें मिला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर, हिंदी ट्रेलर फॉर जिगरथंडा XX. पर उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब. बिल्कुल, लेट्स गो. जो फिल्में पैन इंडिया में चलती हैं, उसमें ऐसे काले रंग का हीरो लोगे तो देखने कौन आएगा बोलो? शक्ल देखिए, इसकी हीरो बनेगा. काले लोग को कम समझता है क्या? अरे हीरो गोरा चिट्टा चमकना चाहिए ना. हाउ दिस मतलब पूरा उसी टाइम की तरह लग रहा है. और मेरी पांड्या फिल्म का इतिहास रचने वाला डायरेक्टर होगा तू. मृदासन, तमिल फिल्म डायरेक्टर. सालों तक सत्यजीत रे की छत्र छाया में रहने के बाद उन्होंने मुझसे बोला, अरे साला, मुझको लग रहा कि तू एकदम तैयार हो गया, जाओ मूवी करो. उनका ये कहना काली माँ के आशीर्वाद से कम नहीं था और तुमने हाथ भी नहीं मिलाया. अपनी फिल्म जैसे ही बन जाएंगी ना तो क्लिंट ईस्टवुड के बाजू में अपना कटआउट लगाएंगे और दिवाली में फटाकड़े के साथ पिक्चर रिलीज करेंगे. ओके. मतलब एक्शन तो रोल कैमरा एक्शन. फुल ऑन एक्शन. वाओ. चल मेरे को शूट कर. ओह गॉड. हर विलन के ऊपर एक विलन होता है, सुपर विलन. तुम पर भी है. उसकी ताकत, उसकी दहशत, उसकी पहुंच चारों दिशाओं में बैठे उसके गुंडों की वजह से है. उन चारों को खत्म करना होगा. सबसे पहले उसे जो मदुराई में बैठा है. अरे और डायरेक्टर भैया, कोई और नहीं मिला फिल्म बनाने के लिए? तुम तो उस पर ऐसे फिल्म बना रहे हो जैसे वो कोई साधु संत हो. आजकल अच्छे इंसान की कहानी किसी को अच्छी नहीं लगती. वो एक दिन जरूर बदलेगा. सही कहा एकदम. और देखना, तुम्हारी फिल्म ही उसको बदलेगी. हमको पूरा विश्वास है. साहब, मेरे को अपनी आत्मकथा बदलनी है. आत्मकथा में बदलाव नहीं होता. वक्त अपने आप नहीं कहानी लिखता है. बस हमें वक्त का इंतजार करना होता है. वो शॉट काफी अच्छा था. वाओ. Kill Khalas. That's my best freaking shot ever. वाओ. वाह. Oh my God. आज मुझे एक चीज का पता चला है कि मैं व्हेन वी टॉक अबाउट दीज एक्टर्स, मैं अगर स्पेशली SJ सूर्या सर के बारे में बात करूं, मैं अब से कोई भी फिल्म जिस तमिल फिल्म में जहां पे कास्ट में SJ सूर्या का नाम होगा, आई विल रेफर. वी कैन नॉट मिस. वो फिल्म मैं लोगों को रेफर करूंगा देखने के लिए. हमें भी देखनी चाहिए गाइस, क्योंकि वर्सेटाइल एक्टर है वो. बहुत. पिछली जो फिल्म जो हम लोगों ने देखी थी, मार्क एंटनी. मार्क एंटनी में उनका कुछ और ही था. और विशाल और एंटनी कुछ और ही कर रहे थे. यहाँ पे कुछ और है उनका किरदार. वो भी 80s का वो भी वैसा ही कुछ उस एरा में वापस जाता है. हालांकि करंट प्रेजेंट सिचुएशन का भी एक शूट होता है. वो भी दिखाया जाता है टाइमलाइन. एंड रिसेंटली हमने इंडियन 2 में भी देखा उन्हें. SJ सूर्या इंडियन 2 में भी है. मतलब वो कौन से
तमिल फिल्म में आज वो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है यहाँ पे नहीं होंगे। और यहाँ पे गाइस जिस मतलब 1970s को जिस तरह से दिखाया गया और इस फिल्म का जो मेन जो टॉपिक है कैसे एक गैंगस्टर एक फिल्म हीरो बनना चाहता है और एक डायरेक्टर है जो एक फिल्म को शूट करना चाहता है और पर इस पॉलिटिकल टर्मोइल भी बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे रील और रियलिटी में बहुत यहाँ पे अंतर है, पर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। जब ऐसा होता है कि जब राघव लॉरेंस जिस गैंगस्टर का वो रोल कर रहे हैं जिगर ठंडा, जब वो इस चीज में जब वो आ जाते हैं जब इन्वॉल्व हो जाता है उनमें एक परिवर्तन आता है। सो इट इज ऐसा कंटेंट आपको शायद ही देखने को मिले और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी फिल्म मेकर ने इस तरह से डीपली सोचा होगा या इस तरह से सोचा भी होगा, क्योंकि ऐसा मैंने मतलब पहली बार मैंने किसी फिल्म में देखा कि इसे कॉमेडी की तरह से दिखाया गया है। इससे पहले मैंने देखा है कि टीजर को जैसे टीजर और ट्रेलर के बारे में इस टाइप की स्टोरीज के अगर ये इस तरह के स्टोरीज को जैसे बच्चन पांडे में भी कुछ ऐसा जो रीमेक था बाय द वे, जिगर ठंडा का जो ओरिजिनल जो इसका पहला जो फिल्म है उसका रीमेक बनाया गया था और इट वाज अ डिजास्टर और वो सच में देखने लायक कोई फिल्म है पर जिगर ठंडा जो ओरिजिनल फिल्म थी जिसमें सिद्धार्थ थे, सो वो फिल्म गाइस काफी ब्लॉकबस्टर हिट थी, तो उसे इसीलिए ही बॉलीवुड ने उसे रीमेक बनाया था। एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड, वो किस तरह से एग्जीक्यूट करती है हर फिल्म को। राइट, आप यहाँ कोई हिट कंटेंट को ढूंढते हो, उसको बनाते हो, सोचते हो कि उसका मेन डबल पैसा कमाएंगे, उसका मेन जो मोटिव रहता है स्टोरी का वो भूल जाते हैं। एंड पर यहाँ पे गाइस जो भी मतलब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो मतलब माइंड ब्लोइंग और धीरे धीरे जिस तरह से ट्रेलर आगे बढ़ा, वो जो सीरियसनेस है, जो इंटेंसिटी है, जो आसपास की जो दुनिया है, जो स्पेशली राघव लॉरेंस की जो दुनिया है वहाँ उस तरह से दिखाना काफी सारे शेड्स हैं काफी सारे शेड्स हैं। और एसजे सूर्या जो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, जो सत्यजीत राय को वो अपना गुरु मानते हैं और क्लिंट ईस्टवुड को भी वो एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अपने फिल्म के जरिए। मतलब वो अपने फिल्म को इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों महान डायरेक्टर्स का एक हाउ ही ड्वेल्व्स इन दिस रियलिटी, राघव लॉरेंस का जो रियलिटी है यहाँ पे, जहाँ की उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू चेंज हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा वो बदलना चाहते हैं। तो एस जे सूर्या ने कहा कि आत्मकथा कभी बदली नहीं जाती, लेकिन समय के साथ वो और बढ़ती है, उसमें और बहुत कुछ जुड़ता है, नए चैप्टर्स, लेकिन वो बदलती नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ और जुड़ता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा एक जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि ये फिल्म कॉमेडी वाली होनी चाहिए या हो रही है, उसी मोमेंट पे ये फिल्म ट्विस्ट करेगी। एंड मुझे गाइस और एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी स्पेशली इस ट्रेलर की, वो है एडिटिंग। मुझे एडिटिंग काफी अच्छी लगी। एडिटिंग आई मस्ट से बहुत बढ़िया है, एडिटिंग काफी अच्छी थी। यहाँ पे जो एक मतलब पेस जो रहा था मुझे काफी अच्छा लगा, वो पेस यहाँ पे जो एक एडिटरी वैसा काम कर सकते हैं। वी अप्रिशिएटिंग शफीक मोहम्मद अली साहब जिन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग की है, बहुत बढ़िया काम किया है आपने सर। और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर को भी एक स्पेशल क्रेडिट जाना चाहिए, दैट इज मिस्टर तिरुनवुकारसु। बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट करना, कार्तिक सुब्बराज जी को भी एक क्रेडिट मिलता है जरूर, क्योंकि उन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनके दिमाग में ये कहानी चली है। और इस कहानी को पर्दे पे उतारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप आजकल अगर कोई कॉमेडी है तो कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी आजकल भी है, चाहे वो जितना भी अर्बनाइज्ड हो जाए, चाहे उसको जितना भी आप रूरल और अर्बन का एक मिक्सचर हो गया है, ताकि हर वर्ग के लोग उस कॉमेडी को देख पाए और उसके समझ पाए। उससे भी ऊपर गई है ये फिल्म, जहां पे इसको सटायरिकल कॉमेडी भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी भी कह सकते हैं, एक ड्रामा फिल्म भी हो सकती है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक फिल्म मेकिंग में बननी चाहिए, प्ले में होती है, थिएटर में बनता है। और 70s के एरा को जिस तरह से गाइस दिखाना, जो मतलब नेचुरल लगे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई स्टूडियो में शूट की जा रही है या फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट्स बनाए गए हैं। बहुत ही रियल लगा मुझे 70s का जो एरा है। सिनेमाटोग्राफी को मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दे हैव आल्सो इन हम जिस जिगर ठंडा XX ट्रेलर का जो हिंदी ट्रेलर है जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे इतना बढ़िया चीज मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे जो
यू नो असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर्स है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, उन्हें क्रेडिट मिला है, असिस्टेंट एडिटर्स है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। या और ये काफी जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फिल्म का, हम हमेशा कहते हैं हमारे चैनल पे every कि time. फिल्म बनाने में किसी एक डायरेक्टर का, एक म्यूजिक डायरेक्टर का या फिर एक्टर्स का काम नहीं होता है। क्रू इज इम्पोर्टेंट। या और ये हमारे चैनल पे ये हमारा टेक्नीशियंस आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। या और ये हमारे चैनल का गाइस एक दस्तूर है कि हम लोग जितने भी कंटेंट के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, स्पेशली हम टेक्नीशियंस के बारे में बात करते हैं, और जो एस्पेक्ट हमें अच्छा लगता है उससे रिगार्डिंग जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी लोगों ने काम किया, उन सबके बारे में हम मेंशन करते हैं, उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं उनके काम के उन्होंने जो काम किया है। बिल्कुल। और हमें पता चला कि ये फिल्म रिलीज हो गई है। हम लोग जरा लेट हो गए गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे नहीं लगता गाइस के ट्रेलर देखने में आई गेस रिलीज होना या ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एक ट्रेलर का रिव्यू देते हैं। और ट्रेलर बनती ही इसलिए है कि ताकि आप रिव्यू बने, आप उसके ऊपर चर्चा करें। ट्रेलर इसलिए होता है कि एक 3 घंटे या 2 घंटे की फिल्म को ट्रेलर में उसी तरह से एडिट किया समाया जाता है। एडिटर का बहुत मुश्किल काम होता है, डायरेक्टर का बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने यहाँ पे एडिटर के बारे में उनके काम को मैंने सराहा, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग काफी अच्छी थी, और ये लोकेशंस काफी अच्छे थे, बहुत बढ़िया था। सिनेमेटोग्राफी है ही वहाँ पे। जिस तरीके से फिल्म को दिखाया गया है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, काफी मुश्किल है, और उसी मुश्किल चीज को बहुत आसानी से यहाँ पे दर्शाया गया है। विजुअल ट्रीट है देखने को, तो आपको ये ऐसे बहुत कम हिंदी फिल्मों में देखने को मिलेगा। शायद रीजनल सिनेमाज में ऐसे एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शंस, ऐसे शॉट्स बहुत फ्रीक्वेंट है, लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स में आपको ऐसे शॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरह के प्रॉब्लम है, इस तरह की कंटेंट जो मैंने बताया कि इस तरह से कंटेंट बनेंगे, पर उसे कॉमेडी के जरिए से दिखाया जाएगा। एग्जांपल क्योंकि हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा चलन है, जब आप गे कल्चर को सपोर्ट करते हो तो उसको एक स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक चीप कॉमेडी बना देते हो, वो हालत और बिगड़ जाती है। मुझे पता नहीं है ये कैसे होता है, बट दिस इज अ ट्रेंड। लेकिन चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। Yes, वी गेट बैक टू जिगरथंडा XX, we liked a lot. We loved it. इस म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, संतोष नारायण ने बहुत बढ़िया उम्दा म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी बढ़िया है। और ये फिल्म पिछले दिन रिलीज हो चुकी है, आज 11 तारीख है जब हम रिएक्शन दे रहे हैं। This film has released on 10th of November and it is doing great business, हमने ये सुना है। लेकिन हालांकि हम लोगों ने कोई रिव्यू को हम लोगों ने सुना नहीं है कि फिल्म में क्या है। हम एक जेन्युइन रिएक्शन देना चाहते थे, तो हम लोगों ने किसी भी न्यूज को ट्विटर में, फेसबुक में अवॉइड किया है। और ये हम हर कंटेंट के साथ गाइस हम यही करते हैं। और अब मतलब अभी जो देखा गाइस, मैं चाहता हूँ कि इसकी और एक पार्ट निकले और उसमें सेम कास्ट हो, क्योंकि मुझे इन दोनों की कास्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली राघव लॉरेंस सर के बारे में क्या कहे, एक फेमस कोरियोग्राफर, और रिसेंटली उन्होंने चंद्रमुखी 2 की है। उनकी एक्टिंग की वर्सेटैलिटी मतलब बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जितने वो काम कर रहे हैं। वो एक ऑलराउंड पैकेज है, मतलब वो हर सब कुछ कर सकते हैं, वो एक्शन कर सकते हैं। डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मतलब क्या कहें, बड़े बड़े हिट्स दिए हैं। और जिस फिल्म से हमें साउथ इंडियन फिल्म्स, जिससे हमें इंट्रोड्यूस किया गया, हम लोग इंट्रोड्यूस है। वैसे साउथ इंडियन फिल्में बहुत ज्यादा हिंदी में बनी, हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन एक अलग दुनिया बनी। एक नॉर्थ इंडियंस जो ऑडियंस उन्हें बहुत बड़ी लार्ज मार्जिन में जो चंक ऑफ ऑडियंस उन्हें मिला, मतलब एक अलग क्रेज बना, वो है मास से। मेरी जंग हिंदी में उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले राघव लॉरेंस ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोरियोग्राफर नागार्जुना सर उसमें हीरो थे, और वो बहुत बड़ी हिट थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्हें सब मतलब हर एस्पेक्ट के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में उन्हें पता है, चाहे वो डायरेक्शन कीजिए, एक्टिंग कहिए या फिर कोरियोग्राफी, सब कुछ। तो उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मैंने इसके टीजर को देखा था, और ओवरऑल जो भी देखा गाइस काफी अच्छा लगा। सो आपकी क्या राय है गाइस जिगरथंडा XX के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए गाइस। और नोटिफिकेशन बेल को जाके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि अब बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे वापस आने वाले हैं आपके लिए, तो उसके लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। Until then, the reaction is says. जय हिंद।